कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले धरती पर एक बेहद बड़ी जंग छिड़ गई थी। सभी देशों के न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने के कारण करोड़ों लोग मारे गए। आधी धरती तबाह हो गई, मगर कुछ इंसान और जगह बच गईं, जिसमें से एक था शिकागो। शिकागो में रहने वाले लोगों ने पूरे शहर को एक बड़ी सी दीवार से घेर दिया ताकि आगे आने वाले समय में शहर के लोग सुरक्षित रह सकें। सभी लोगों को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले थे एरुडाइट, जिनका काम था रिसर्च करना और नई खोज करना, जिससे उस शहर के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। दूसरे थे एमिटी, जिनका काम था खेती करना और लोगों तक खाना पहुंचाना। ये लोग अक्सर खुश रहा करते थे और बेहद खुशी खुशी अपना काम पूरा किया करते थे। तीसरे थे कैंडर, इन्हें जुडिशरी संभालने का काम दिया गया था। इनका काम लोगों को इंसाफ दिलाना और लोगों में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना था। चौथे थे डॉन्टलेस, जिनका काम था शहर पर आने वाले किसी भी खतरे से लोगों को बचाना। इनका रोल आर्मी से बेहद मिलता जुलता था। ये लोग शहर में इधर उधर भागते हुए बिल्डिंग्स पर चढ़ते हुए नजर आते थे। और आखिरी थे एबनेगेशंस, जिनका काम था सोशल सर्विस, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना और भूखों को खाना खिलाना। मगर इन 5 कैटेगरीज के सिवा इस शहर में 2 और कैटेगरीज थीं, जिन्हें फैक्शनलेस और डाइवर्जेंट का नाम दिया गया था। फैक्शनलेस वो लोग थे जो सोसाइटी के किसी काम के नहीं थे और उनमें किसी भी तरह की खूबी नहीं थी। मगर इसके ठीक विपरीत थे डाइवर्जेंट्स। डाइवर्जेंट्स कैटेगरी में बेहद कम लोग मौजूद थे। डाइवर्जेंट्स उन लोगों को कहा जाता था जो हर एक काम में माहिर होते थे, जो लोग शहर में मौजूद सभी काम को बेहद अच्छे से कर सकते थे। अब कहानी हमें लेकर जाती है बेट्रिस प्रायर नाम की एक लड़की के पास, जो अब 20 साल की हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसे एक टेस्ट देना था जो ये तय करने वाला था कि शहर में उसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा। उसके साथ साथ आज उसके भाई केलब प्रायर का भी टेस्ट था। केलब और बेट्रिस टेस्ट देने जाते हैं, मगर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके ही जैसे वहां और भी कई लोग मौजूद हैं और टेस्ट देने के लिए बेहद लंबी लाइन लगी है। वहां बेट्रिस एक आदमी को कुछ लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए देखती है और उसे गुस्सा आता है, मगर उसका भाई उसे कुछ भी करने से रोक लेता है। कुछ देर बाद बेट्रिस देखती है कि वहां से कुछ डॉन्टलेस कैटेगरी के लोग गुजरते हैं जो एक ट्रेन से वहां आए थे। थोड़ी ही देर में बेट्रिस और बाकी सभी बच्चों को अंदर बुलाया जाता है, जहां उन्हें इस शहर के फैक्शन सिस्टम के बारे में सब कुछ समझाया जाता है और बताया जाता है कि किसी भी कैटेगरी को चुनने से पहले उनका एक मेंटल टेस्ट लिया जाएगा, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए। मगर एक बार अगर उन्होंने कोई कैटेगरी चुन ली तो उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अगर उन्होंने खुद का चुना हुआ फैक्शन छोड़ा तो उन्हें फैक्शनलेस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसकी हालत शहर में भिखारियों जैसी थी। अब इसके बाद उन लोगों को मेंटल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वहां कई सारे कमरों में से एक कमरे में बेट्रिस चली जाती है, जहां वह एक औरत को देखती है। थोड़ी ही देर में वह औरत बेट्रिस को कुछ पीने को देती है, जिसके बाद बेट्रिस का टेस्ट शुरू हो जाता है। बेट्रिस खुद को उस कमरे में अकेला पाती है। जल्दी ही बेट्रिस को और भी ज्यादा बेट्रिस उसकी जैसी और भी लड़कियां दिखाई देने लगती हैं। वह कुछ समझ पाती इससे पहले वहां एक कुत्ता आता है जो बेट्रिस पर हमला करने लगता है, मगर तभी अचानक से वह कुत्ता एक छोटे पप्पी में बदल जाता है। तभी बेट्रिस एक बच्ची देखती है जो और कोई नहीं बल्कि खुद बेट्रिस का ही बचपन था। वह कुत्ता उस लड़की पर हमला कर देता है। उस लड़की को बचाने के लिए बेट्रिस उस कुत्ते पर कूद लगाती है और यहीं बेट्रिस का टेस्ट खत्म होता है। मगर बेट्रिस का टेस्ट खत्म होने के बाद वह औरत जो टेस्ट ले रही थी वह बेट्रिस से अचानक से अजीब बर्ताव करने लगती है। वह औरत बेट्रिस से कहती है कि उसे अपना असली रिजल्ट किसी से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह एक डाइवर्जेंट है। मगर तब बेट्रिस पूछती है कि अगर वह अपना असली रिजल्ट नहीं बता सकती तो आखिर उसे अपने लिए कौन सा काम चुनना चाहिए। वो औरत उससे किसी भी एक जॉब को चुनने को कहती है और खुद पर भरोसा रखने को कहती है। इतना कहकर वो औरत बेट्रिस को बाहर निकाल देती है। असल में इस सिटी में पावर एरुडाइट के हाथ में थी, जिन्हें डाइवर्जेंट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। डाइवर्जेंट्स बेहद ज्यादा चालाक थे और हर चीज में माहिर थे, जिसके कारण एरुडाइट्स को अपने हाथ से पावर जाने का डर सताता रहता था, जिसके कारण अक्सर डाइवर्जेंट्स लोगों को मारकर खत्म कर दिया जाता था। अब घर लौटकर बेट्रिस अपने भाई केलब से मिलती है, जो उसके टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। मगर बेट्रिस उस दिन बात यह कहकर टाल देती है कि उसकी तबीयत बीच टेस्ट में ही खराब हो गई थी और वह बीच टेस्ट में ही उठकर आ गई। अब अगले दिन की शुरुआत हुई। आज का दिन कई सारे बच्चों के लिए बेहद खास था। बेट्रिस और केलब भी इस वक्त हॉल पहुंचे हुए थे। कुछ देर बाद एरुडाइट की लीडर जेनी स्टेज पे पहुंचती है और सभी से कहती है कि सभी बच्चे अपने साचे मन से अपना काम चुनें और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब शुरुआत होती है। बच्चे एक एक कर स्टेज पे जाते हैं और अपना काम चुनना शुरू कर देते हैं। एक एक कर सभी का नाम पुकारा जाता है। बच्चे अपने हाथों का एक बूंद खून गिराकर अपनी कैटेगरी चुन रहे होते हैं। बेट्रिस का भाई कैलब एरुडाइट कैटेगरी चुनता है।
और फिर उसके बाद बारी आती है बेट्रिस की। बेट्रिस स्टेज पे जाकर कुछ सेकंड्स तक सोचती है और फिर सबसे मुश्किल ऑक्यूपेशन डॉन्टलेस चुन लेती है। फंक्शन खत्म होता है और बेट्रिस वहां से डॉन्टलेस लोगों के साथ ही चली जाती है। वे सभी दौड़ते भागते हुए जाते हैं और जाकर एक पोल पे चढ़ते हैं जहां एक प्लेटफॉर्म बना होता है और कुछ ही देर में वहां से ट्रेन गुजरने वाली होती है। सबके चढ़ने के बाद बेट्रिस को भी वहां चढ़ना पड़ता है और फिर थोड़ी ही देर में वहां ट्रेन आ जाती है। सभी उस ट्रेन पे लटक लटक कर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेट्रिस भी किसी तरह ट्रेन की आखिरी बोगी में चढ़ जाती है जहां उसे एक क्रिस्टीना नाम की लड़की मिलती है। अब थोड़ी देर बाद वे सभी ट्रेन से कूदना शुरू कर देते हैं और आखिर में बेट्रिस और क्रिस्टीना भी ट्रेन से कूद जाती हैं, जिसमें बेट्रिस को थोड़ी बहुत चोट आती है। अब वहां एरिक नाम का आदमी सभी के सामने खड़ा होकर खुद को सभी का लीडर बताता है और फिर वह बेट्रिस को आगे बुलाता है और वहां से नीचे एक गहरी खाई में कूदने को कहता है बिना बताए कि नीचे क्या है। बेट्रिस किसी तरह हिम्मत करके नीचे कूद जाती है। बेट्रिस एक नेट पर जाकर गिरती है जो उसे किसी भी तरह की चोट लगने से बचा लेता है। अब नीचे बेट्रिस को फोर नाम का दूसरा लीडर मिलता है जो बेट्रिस से उसका नाम पूछता है, मगर यहाँ बेट्रिस अपना गलत नाम बताती है और खुद को ट्रीस नाम से इंट्रोड्यूस करती है। अब धीरे धीरे करके सभी नीचे आ जाते हैं। फिर फोर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ कई और दूसरे डॉन्टलेस लोग मौजूद थे। अब नए आए सभी लोगों को एक बेहद बेकार कमरा रहने के लिए दिया जाता है जहां टॉयलेट्स खुले में मौजूद थे और लड़के लड़कियों दोनों को वहीं रहना था। अब सभी को नए डॉन्टलेस वाले कपड़े दिए जाते हैं और उनसे उनके सारे पुराने कपड़े जला दिए जाते हैं। फिर वे सभी खाने की लॉबी में पहुंचते हैं जहां फोर उनसे बेहद रूखे ढंग से बात करता है और कहता है कि वे सभी अगर थोड़ा कम बात करें और खाने पर ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। कुछ इसी तरह आज का दिन गुजर जाता है। फिर अगले दिन फोर आकर सुबह सुबह सभी को उठा देता है और बेसमेंट में बुलाता है। आज के दिन से उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत की जानी थी। ट्रेनिंग में जो भी लीडर्स को कमजोर लगेगा, लीडर उन्हें डॉन्टलेस से बाहर निकाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि वे लोग फैक्शनलेस बनकर रह जाएंगे। अब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है जिसमें फाइट्स, शूटिंग जैसी चीजें शामिल थीं। अब हम देखते हैं कि लीडर एरिक बेट्रिस और एक लड़की को रिंग में बुलाता है और उन दोनों को लड़ने को कहता है। पुराने रूल्स के हिसाब से लड़ाई एक लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए थी, मगर एरिक बेट्रिस को बुली करना चाहता था, इसलिए उसने फाइट के रूल्स बदल दिए। अब फाइट तब तक चलने वाली थी जब तक कोई एक बेहद ज्यादा घायल न हो जाए। अब लड़ाई शुरू होती है जिसमें बेट्रिस बुरी तरह पीटती है। बेट्रिस के दांतों में चोट लग जाती है। अब एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें सभी नए आए लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें रैंक्स दिए गए थे, जिसमें ट्रिस, जो कि बेट्रिस का नया नाम था, बेहद नीचे थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रिस को बाहर निकाल दिया जाएगा और वह फैक्शनलेस बनकर रह जाएगी। अब हम देखते हैं कि ट्रिस और उसके बाकी दोस्त टैटूज बनवाने का फैसला करते हैं और टैटू पार्लर पहुंचते हैं, जहां ट्रिस दोबारा उसी औरत से मिलती है जिसने उसका मेंटल टेस्ट लिया था, मगर वह औरत उसके सवालों को सुनने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए ट्रिस उससे टैटू ही बनवाना शुरू कर देती है। टैटू बनाते बनाते वो औरत ट्रिस से कहती है कि उसने डॉन्टलेस कैटेगरी लेकर गलती की, जल्द ही सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा और वह मारी जाएगी। मगर जब ट्रिस ने पूछा कि आखिर कौन उसे मारना चाहता है, तब इसका उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब अगले दिन से ट्रिस ने अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। अब ट्रिस बहुत हद तक बंदूक से निशाना लगाना भी सीख चुकी थी। ट्रिस बहुत मेहनत से प्रैक्टिस किए जा रही थी। उसके हाथों में निशान आ गए थे। तभी पीछे से फोर आता है और उसे सिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद ट्रेस देखती है कि उसकी एक फ्रेंड रिंग में फाइट कर रही होती है और बुरी तरह पिट रही होती है। आखिर में वो हार मान लेती है, मगर उसके हार मानने के बाद एरिक उसे ले जाकर एक खाई पर लटका देता है, जहां से वो गिरी तो उसकी मौत हो जाएगी। एरिक उन सभी से कहता है कि हार मानना उनके ग्रुप में अलाउड नहीं, जिसे हार माननी हो वो उनके कैटेगरी से बाहर जा सकता है। इसके बाद फोर उन सभी को ट्रेन से शहर के बॉर्डर्स पर लेकर जाता है, जहां से बाहर की दुनिया दिखाई पड़ती थी। बाहर केवल जंग के कारण टूटे हुए इंसानी शहर थे, जहां शायद ही कोई जिंदा बचा था। वापस लौटकर उन सभी की चाकू से निशाना लगाने की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जिसमें ट्रिस बहुत हद तक अच्छी थी। वो सभी निशाना लगाते ही रहे थे कि तभी वहां एक लड़के पीटर का निशाना बुरी तरह चूक जाता है। एरिक उसे चाकू वापस उठाकर लाने को कहता है, मगर वहां कई लोग निशाना लगा रहे थे और ये बेहद खतरनाक था। पीटर चाकू उठाकर लाने से मना कर देता है, मगर इसके बाद एरिक सभी को कुछ देर के लिए रुकने को कहता है और पीटर को निशाने पे खड़ा कर देता है। इसके बाद एरिक फोर से पीटर के अगल बगल निशाना लगाने को कहता है, मगर तभी बीच में ट्रिस उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके बाद एरिक ट्रिस को पीटर की जगह खड़ा कर देता है और फिर फोर उसके बेहद करीब करीब चाकू से निशाने लगाता है। आखिरी निशाने में चाकू ट्रिस के इतना ज्यादा करीब आकर लगता है कि उसके कान से हल्का सा खून आने लगता है। इस बात से ट्रिस फोर से बेहद नाराज होती है, मगर फोर कहता है कि अगर वह उसे हल्की से चोट नहीं पहुंचाता तो एरिक लगातार उसे चाकू फेंकते रहने को कहता। फोर ने ट्रिस के भले के लिए ही उसे चोट पहुंचाई।
अब इन सब के बाद ट्रिस अंदर जाती है जहां उसके दोस्त उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, मगर तभी वहां एक लड़का आकर ट्रिस के पिता पर लगे झूठे इल्जाम दिखाने लगता है जो ट्रिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब ट्रिस और उसके सभी दोस्त उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी वहां एरोडाइट की लीडर जेनी पहुंचना है जो यह दावा करती है कि उसने ट्रिस के मेंटल टेस्ट रिजल्ट्स देख रखे हैं, और इतना कहकर जेनी वहां से चली जाती है। मगर ये बात ट्रिस को टेंशन में डाल देती है क्योंकि उसके असली टेस्ट रिजल्ट्स में था कि वो एक डाइवर्जेंट है। ट्रिस वहां के गार्ड्स को भी इस बारे में बात करते हुए सुनती है कि यूरोडाइट्स डाइवर्जेंट्स को खत्म कर रहे हैं। अब लीडर बोर्ड पे ट्रिस देखती है कि उसका नाम अब थोड़ा ऊपर आ चुका था, मगर एरिक को ये मंजूर नहीं था। एरिक किसी भी तरह ट्रिस को परेशान करना चाहता था और अब एरिक ट्रिस के फाइट से बेहद मस्कुलर लड़के से करवाता है। लड़ाई से पहले फोर ट्रिस को कुछ ट्रिक्स बताता है जो शायद फाइट में उसकी मदद कर पाएं। मगर ट्रिस इस लड़ाई में भी बुरी तरह पिटती है। उसे होश आता है तब उसके दोस्त बताते हैं कि वो एक दिन से बेहोश पड़ी थी और अब उसे डॉन्टलेस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। आज के दिन एक वॉर गेम खेला जाना था। ट्रिस के दोस्तों को देर हो रही थी, इसलिए वे दोनों ट्रेन पकड़ने चले जाते हैं। ट्रिस को बेहद बुरा लगता है, मगर तभी ट्रिस डॉन्टलेस को न छोड़ने का फैसला करती है और भागती हुई जाकर ट्रेन पर चढ़ जाती है। एरिक उसे आकर पूछता है कि अब वो यहाँ क्या करने आई है, मगर ट्रिस उसे कहती है कि वो डॉन्टलेस किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहती। एरिक उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब टीम डिसाइड होती है और सभी एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। गेम शुरू हो चुका होता है। ट्रिस और उसके सभी दोस्त फोर की टीम में होते हैं। तभी ट्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और ट्रिस पास में ही मौजूद एक सर्कस के झूले पर चढ़ने का फैसला करती है ताकि सामने वाली टीम की पोजीशंस देख सके। फोर भी उसके पीछे पीछे चढ़ने की कोशिश करता है, मगर फोर को ज्यादा ऊंचाई से डर लगता था। मगर फिर भी किसी तरह फोर ट्रिस के साथ टॉप पर चढ़ जाता है, जहां से वे दोनों ओपोनेंट टीम के फ्लैग को देख लेते हैं। अब वे सभी बेहद प्लानिंग और टीम वर्क के साथ एरिक टीम का मुकाबला करते हैं और थोड़ी ही देर में एरिक की टीम को हरा देते हैं। इन सब के बाद ट्रिस उन अबैंडन्ड शहरों को देखती है जहां अब एक भी इंसान नहीं रहा करता था। इसके बाद सभी एक जिप लाइन से वापस लौटने लग जाते हैं। वापस लौटकर ट्रिस फोर से मिलती है जो इन दिनों हो रहे उसके प्रोग्रेस की तारीफ करता है और उसे कहता है कि अब वो दोनों दोस्त बन सकते हैं अगर वो चाहे तो। लीडर बोर्ड पे नाम वापस से लगाया जाता है जहां ट्रिस अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती। अगले दिन उन सभी से कुछ बोरियों को ट्रक्स पर लौट कराया जा रहा होता है। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि इन बोरियों के अंदर क्या है। ट्रिस बोरियां उठा ही रही होती है कि तभी आगे से कोई उसकी तरफ आईना चमकाता है। ट्रिस जाकर देखती है, तब ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम ही होती है। ट्रिस की मॉम ट्रिस से कहती है कि वो खतरे में है। ट्रिस की मॉम जान चुकी थी कि ट्रिस एक डाइवर्जेंट है। ट्रिस की मॉम उससे कहती है कि अगर उसने जल्द से जल्द खुद को बचाकर यहाँ से नहीं निकाला तो एरोडाइट्स को उसके डाइवर्जेंट होने का पता चल जाएगा, जिसके बाद वो मारी जाएगी। अब वहां से वापस लौटकर डॉन्टलेस में ट्रेनिंग का नया लेवल शुरू किया जाता है, जिसमें सभी को दोबारा एक मेंटल टेस्ट देना था। ट्रिस सब कुछ जानते हुए भी नहीं डरती और टेस्ट देने अंदर चली जाती है। फोर ट्रिस को एक सीरम इंजेक्ट करता है जो उसे कुछ सपने दिखाएगा जिसमें वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगी। अब ट्रिस अपने सपने में चली जाती है जहां एक तरफ आग लगी होती है, दूसरी तरफ कौवे मंडरा रहे होते हैं। ट्रिस भागने की कोशिश करती है मगर जमीन दलदल की तरह धंसने लग जाती है। इतने में कौवे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर उस सपने में ट्रिस को याद रहता है कि ये सब कुछ केवल एक सपना है। कुछ ही देर में ट्रिस सपने से बाहर आ जाती है। फोर उसे बताता है कि वो केवल 3 मिनट में सपने से बाहर आ गई, जो एक बेहद एबनॉर्मल बात है। अब फोर उससे कहता है कि वो ट्रेस का एक और बार टेस्ट लेना चाहता है। अगले टेस्ट में ट्रेस खुद को एक शीशे के कंटेनर में बंद पाती है। बाहर उसके दोस्त खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ट्रेस बहुत कोशिश करती है मगर उस कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाती, मगर तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ केवल उसका एक सपना है और फिर ट्रेस वो ग्लास तोड़ देती है। ट्रेस को वापस होश आता है और उसके होश में आते ही फोर उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। तब ट्रेसा फोर का कोई सीधा जवाब नहीं देती। फोर को शक हो जाता है कि ट्रिस एक डाइवर्जेंट है। ट्रिस एक बार फिर जाकर उस औरत से मिलती है जो उसे बताती है कुछ सालों पहले उसका भाई डाइवर्जेंट कैटेगरी का निकला था। जैसे ही ये बात फैली, उन्हें कुछ दिनों बाद उसके भाई की लाश मिली। ये सब कुछ सुनने के बाद ट्रिस अपने भाई के पास पहुंचती है जो एरोडाइट था। अपने भाई के पास पहुंचकर ट्रिस उसे सब कुछ बताती है और उससे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मांगती है एरोडाइट्स को लेकर, मगर उसका भाई उसकी कोई भी मदद करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी कैटेगरी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ट्रिस को बुरा लगता है और वो वापस जाने लगती है। तभी उसे 2 गार्ड्स रोकते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर वो तुरंत ही उन पर अटैक कर देती है। तभी ऊपर से उसे एरोडाइट्स की लीडर बुलाती है और एक कमरे में ले जाकर बिठाती है और कहती है कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए अपनी कैटेगरी को लेकर तो वो उसे बेझिझक बोल सकती है। थोड़ी बातें करने के बाद जेनी ट्रिस को डॉन्टलेस तक अपनी कार से लिफ्ट दे देती है।
डॉन्टलेस के बेस पहुंचने पर अचानक से 3 लोग आकर ट्रिस को पकड़ लेते हैं और नीचे खाई में फेंककर उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ट्रिस एक आदमी का मास्क खींच लेती है और वो और कोई नहीं बल्कि ट्रिस का ही एक दोस्त होता है। तभी वहां पीछे से फोर आता है और ट्रिस की मदद करता है, उसे मरने से बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ट्रिस जाकर फोर के कमरे में सो जाती है। वहीं फोर जमीन पे ही रात गुजार देता है। वहां ट्रिस फोर से बताती है कि एरोडाइट्स सभी कैटेगरीज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हैं और अगर ऐसा हुआ तो ट्रिस के माता पिता जो एब्निगेशन कैटेगरी में थे, जिनका काम लोगों की देखभाल करना और गवर्नमेंट चलाना था, उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। अब ट्रिस लॉबी में जाती है जहां खाने का वक्त हो रहा था। तभी ट्रिस का वही दोस्त पीटर आकर उससे पिछली रात के लाई सॉरी बोलने की कोशिश करता है, मगर ट्रिस उससे बेहद ज्यादा गुस्सा होती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। कुछ घंटों बाद खबर आती है कि पीटर ने अपनी जान ले ली है। उसकी लाश खानी से बाहर निकाली जाती है। अब ट्रिस फोर से जाकर कहती है कि अगर सभी को खबर मिली कि ट्रिस डाइवर्जेंट है तो उसे भी मारना पड़ेगा, मगर फोर कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। अब फोर ट्रिस को मेंटल टेस्ट लैब लेकर जाता है जहां वो दोनों एक ही सपने में जाने का फैसला करते हैं। सपने में उन दोनों का सामना सबसे पहले फोर के डर से होता, क्योंकि फोर को ऊंचाई से डर लगता था। उसके बाद फिर वो दोनों एक बॉक्स में फंसते हैं। बॉक्स से बाहर निकलकर वो लोग फोर के पिता से मिलते हैं। फोर अपने पिता से बेहद डरता था। कुछ ऐसे ही ये सपना खत्म हो जाता है। रात के वक्त फोर अपने टैटूज ट्रिस को दिखाता है जिसमें सारे फ्रैक्शंस बने होते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि फोर भी एक डाइवर्जेंट है और आज तक अपनी पहचान छुपाकर डॉन्टलेस में रह रहा है। अब अगली सुबह फोर ट्रिस को एक जगह दिखाता है जहां एरोडाइट्स हर रोज कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे थे जिनकी मदद से इंसानों पर कंट्रोल किया जा सकता था। वो कुछ भयानक दवाइयां थीं और कुछ कंप्यूटर थे जिनका एक सैंपल फोर के पास भी मौजूद था। आज डॉन्टलेस सिलेक्शन में फाइनल टेस्ट था। ये भी एक मेंटल टेस्ट ही था। इस टेस्ट में सभी देख सकते थे कि ट्रिस अपने सपने में क्या कर रही है और क्या सोच रही है। ये पूरा सपना बाहर स्क्रीन पर चल रहा था। ट्रिस जानबूझकर ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिससे बाहर के लोगों को उसके डाइवर्जेंट होने का पता न चल सके। ट्रिस की चालाकी से किसी को भी शक नहीं होता कि वह एक डाइवर्जेंट है और वह टेस्ट पास करके डॉन्टलेस की परमानेंट मेंबर बन जाती है। अब डॉन्टलेस में हर किसी को एक ट्रेसिंग डिवाइस इंजेक्ट करना शुरू किया जाता है। ये ट्रिस इंजेक्ट नहीं करवाना चाहती थी, मगर उसे जबरदस्ती इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब रात के वक्त ट्रिस सो रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि उसकी दोस्त कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। अचानक से सभी डॉन्टलेस के लोग रोबोट्स की तरह बाहर बढ़ने लगते हैं। उन सभी में से एक इंसान को होश आ जाता है और वो सभी से पूछने लगता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उन्हें वो डाइवर्जेंट दिखाई देता है और वे लोग उसे वहीं शूट कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर ट्रिस अपनी जान बचाने के लिए उनके कंट्रोल में होने का नाटक करती रहती है। वही ट्रेन पे ट्रिस फोर को देखती है और धीरे से उसके पास चली जाती है। फोर भी पूरी तरह होश में था। अब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनसे क्या करवाया जाना है। उन सभी लोगों को किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा था। ट्रेन से उतरकर वो सभी लोग एब्निगेशन जाते हैं। वहां वो लोग सभी एब्निगेशन वालों को मारना शुरू कर देते हैं ताकि कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में आ सके। तभी एरिक को फोर पे शक हो जाता है कि वो एक डाइवर्जेंट है और एरिक फोर पे गोली चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से ट्रिस उस पे अपनी गन एम कर लेती है। उन लोगों को फोर और ट्रिस के डाइवर्जेंट होने का पता लग जाता है, मगर किसी तरह वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर कोशिश नाकाम रहती है और उन्हें आखिर में पकड़कर जेनी के पास ले जाया जाता है। जेनी ट्रिस को खत्म करने का ऑर्डर देती है और फोर को अपने साथ लेकर आने को कहती है। वो लोग ले जाकर ट्रिस को खत्म करने ही वाले थे कि तभी पीछे से ट्रिस की मॉम आकर उसे बचा लेती है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत सारे लोग अब उनके पीछे पड़ चुके थे। भागने की कोशिश में आखिर में ट्रिस की मॉम को गोली लग जाती है और वो थोड़ी ही देर में मर जाती है। ट्रिस को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है, मगर लगातार हो रही फायरिंग के कारण उसके पास भागने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। भागती हुई ट्रिस एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां वो अपने पिता और उनके साथ कुछ और लोगों को छुपा हुआ पाती है। ट्रिस अपने पिता को मॉम के गुजर जाने की बुरी खबर देती है। इसके बाद वो सभी वहां से डॉन्टलेस के बेस जाकर डॉन्टलेस लोगों पर हो रहे कंट्रोल को खत्म करने का फैसला करते हैं। वे लोग एक डॉन्टलेस को धमकाकर पता लगा लेते हैं कि आखिर जेनी सभी डॉन्टलेस को कहां से कंट्रोल कर रही है। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं उन पर हमला करने के लिए, मगर इसमें ट्रिस के पिता मारे जाते हैं। ट्रिस धीरे धीरे मेन एरिया में पहुंचती है जहां हर वह चीज मौजूद होती है जिसकी मदद से जेनी और उसके लोग डॉन्टलेस लोगों पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहीं उन लोगों ने फोर को भी एक कुर्सी पर रखा हुआ था। ट्रिस फोर को खोलती है, मगर फोर उस पर ही अचानक से हमला करने लगता है। फोर को जेनी ने कोई खास केमिकल इंजेक्ट करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। फोर ट्राइस को खत्म करने ही वाला था कि तभी ट्रिस की बातों से उसे सब कुछ याद आ जाता है और फोर पूरी तरह होश में आ जाता है। अब वो दोनों मिलकर सभी एरोडाइट्स को मारना शुरू कर देते हैं,
मगर आखिर में जैनी अपने कंप्यूटर की मदद से सभी डॉन्टलेस लोगों को, एब्नेगेशन वालों को गोली मारने का आदेश दे देती है। बहुत से लोग मरने लगते हैं। अब ट्रिस को जमीन पर एक केमिकल दिखाई पड़ता है जिससे इंसानों को कंट्रोल किया जा सकता था। 4 उसे वह केमिकल पास करता है और ट्राइस उस केमिकल को जैनी में इंजेक्ट कर देती है। उस केमिकल की मदद से ट्राइस जैनी को आदेश देकर सारे सिस्टम्स ऑफ करवा देती है, जिससे सारे डॉन्टलेस लोगों को होश आ जाता है। होश में आकर जैनी उसे दोबारा चालू करने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब 4, ट्रिस और बाकी जिंदा बचे सभी ट्रेन में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जगह अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। अब ट्रिस के माँ बाप नहीं रहे थे। ट्रिस अपनी आगे की जिंदगी 4 के साथ ही बिताने का फैसला करती है और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लाते रहते हैं।